अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। इस वीक 1842 पर ओपनिंग देने के बाद 1848 के हाई बनाए गोल्ड ने। उसके बाद रिट्रीट हुआ, अंडर सेलिंग प्रेशर आया और 1809 के लो बनाने के बाद $31 या पौने 2% लॉस के साथ 1811 पर वीकली क्लोजिंग दी है गोल्ड ने। गोल्ड के अंडर प्रेशर रहने की वजह इस वीक हाकिश एफओएमसी मिनट्स और स्ट्रॉन्ग यूएस डाटा था। अगर आप देखें तो मिनट्स में ये चीज़ हमारे सामने आई कि फेड का जो मेन फोकस या टारगेट है वो इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना है और उसका टारगेट है 2%। और अगर आपको याद हो तो इंट्राडे में हमने ये बात भी की थी कि जो जल्द अचीव होता हमें नज़र नहीं आ रहा, और इन्फ्लेशन नंबर्स ने भी आपको फिर ये हिंट दिया है। इसके लिए वो इकानमी पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो फेड को ये रूम दे भी रहे हैं कि वो मज़ीद गो अहेड जा सकता है। अगर आप इस वीक के डाटा को देखें, यानी कि यूएस के डाटा को देखें, तो 90% जो डाटा है वो पॉजिटिव साइड पर आया है। और ख़ास तौर पर गोल्ड के लिए जो नेगेटिव फैक्टर हमें नज़र आ रहा है वो है इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन का दोबारा से जो इंक्रीज हमें नज़र आ रहा है, ये एक गोल्ड के लिए नेगेटिव फैक्टर है। लास्ट वीक सीपीआई नंबर्स जो थे वो इंक्रीज होकर आए थे, जिसकी हमने भी फोरकास्ट की थी कि जनवरी का जो मंथ है वो ज़्यादा एक्टिव होता है तो उसमें इन्फ्लेशन बढ़कर आ सकती है। और उसके बाद कल फ्राइडे को आप देखें तो कोर पीसीई और पीसीई प्राइस इंडेक्स जो है वो मंथली और ईयरली बेसिस पर नंबर जो हैं वो इंक्रीज होकर आए हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि फेड हमें नेक्स्ट मीटिंग में मजीद जो है वो अग्रेसिव नज़र आ सकता है। पहले हम 5.25% पर पास देख रहे थे, लेकिन अब हो सकता है कि फेड जो है वो 5.5 या इवन 6% तक भी अपने रेट्स को लेकर जा सकता है। क्यों? कि प्रीवियस हाइक या जो करंट रेट है यानी 4.7%, उसके बावजूद इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पर मौजूद है, हायर साइड पर मौजूद है। और उसके साथ साथ यूएस की लेबर मार्केट और इकॉनमी भी जो है वो भी अभी भी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड पर ही है। यानी आप कह सकते हैं कि लेबर मार्केट और इकॉनमी जो है वो फेड को ये आप कह सकते हैं कि रूम दे रहे हैं कि फेड जो है वो फ्रंट फुट पर जाकर खेले इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, बजाय इसके कि वो डिफेंसिव रहे। ये जो चीज़ है, ये चीज़ फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस पर प्रेशर जो है वो बना कर रख सकती है। मजीद अभी फेब का डाटा, ख़ास तौर पर एनएफपी, आईएसएम और सीपीआई नंबर्स आएंगे फेड की 22 मार्च की मीटिंग से पहले। तो सिचुएशन जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि फेड 22 मार्च को कितने बीपीएस का रेट हाइक कर सकता है। और इस दफ़ा यानी कि जो नंबर्स आएंगे इनको देखकर फिर हम मीटिंग से पहले अपनी फाइनल कॉल भी देंगे कि फेड कितने बीपीएस रेट हाइक कर सकता है। डाटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप की वीडियो का लिंक भी है जिसमें तमाम डिटेल दी गई हैं कि ग्रुप में कैसे शामिल हुआ जा सकता है। इसके अलावा आज मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट की सूरत में। कॉल से परहेज कीजिएगा, कॉल जो है वो अटेंड नहीं की जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, फिर चार्ट की तरफ चलेंगे। मंडे मंडे की अगर हम बात करें तो यूएस के कोर ड्यूरेबल्स गुड्स ऑर्डर हैं, पेंडिंग होम सेल्स नंबर हैं और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। ट्यूसडे को अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। वेडनेसडे
वेडनेसडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं बेले, उनकी स्पीच है। और उसके बाद यूएस सेशन में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। तो ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक का जो मेजर डाटा है वो यही रहेगा और गोल्ड पर इसका अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। थर्सडे की बात करें तो यूरो के सीपीआई नंबर्स हैं यूरो जोन के, और उसके बाद एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं यूएस के। फ्राइडे की बात करें तो जर्मन के सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं, और उसके बाद यूएस सेशन में यूएस के भी आईएसएम सर्विसेज पीएमआई हैं, और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक भी हमें नजर आ रही है। तो ये हैं नेक्स्ट वीक के डाटा जिन पर आपने नजर रखनी है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, फिर हम गोल्ड को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी डॉलर के चार्ट की तरफ। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं प्रीवियस कम से कम 3 to 4 वीक से, तो यहाँ से जो हमारा व्यू है वो डॉलर इंडेक्स में अपसाइड का चल रहा है। लास्ट वीक भी हमारा ये जोन टारगेट था, जिसको तकरीबन उसने आप कह सकते हैं कि मीट कर दिया है डॉलर इंडेक्स ने। यानी उसी जोन का जहां आपने टारगेट लगाया हुआ था, उसी जोन के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब अगर हम देखें तो अपने ये रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ हमें रिट्रेसमेंट मिले और प्राइस दोबारा यहाँ से यहाँ इस एरिया को टच करें, यहाँ से बाउंस होकर ये, और फिर ये जो हमारा टारगेट है 100, नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 108 के आसपास, फिर यहाँ तक भी जो डॉलर इंडेक्स है वो जा सकता है। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो सिनेरियो इसमें रहेगा। यानी अभी भी जो हमारा जो टिल्ट है डॉलर इंडेक्स में वो है कि वो भी मजीद इसमें रूम है, फेड को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए, कि ये मजीद अब जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले है कि ये थोड़ा सा यहाँ तक रिट्रेस हो, और उसके बाद इसमें अच्छा मूव आ सकता है। और अगर ये वैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट इस जोन का कर देता है, तो फिर यहाँ पर भी आप इसको टेस्ट पर बाय करके यहाँ तक का आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। तो फिलहाल जो हमारा व्यू है वो डॉलर इंडेक्स पर पॉजिटिव बना हुआ है। ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स 1 2 3 4 5 लास्ट वीक इस एरिया में क्लोज हुई थी। इस वीक उसका ब्रेकआउट किया और दोबारा से टेस्ट भी किया है उस जोन का, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर ही क्लोज दी है। तो जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं होती, इस लेवल के नीचे, तो दोबारा से ये 4%, 410 और इवन 430 तक जा सकती हैं। और ये अगर इस अपने जोन को ब्रेक नहीं करती और अपर साइड को कंटिन्यू करती हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड पर प्रेशर बढ़ाएगी, गोल्ड आपको फिर रेड में नजर आएगा। ठीक है, ऑन अदर साइड अगर ये जोन को ब्रेक करती हैं, तो दोबारा से फिर ये जोन तक आ सकती हैं 370 360 तक, जिससे आपको गोल्ड में कुछ करेक्शन नजर आ सकती है। तो फिलहाल बॉन्ड यील्ड्स पर भी हमारा जो टेक्निकली है वो व्यू पॉजिटिव है, यानी मजीद अपसाइड ये जा सकती हैं। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों पर जो हमारा व्यू है वीकली और डेली चार्ट पर वो पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट पर। गोल्ड का चार्ट जी, गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं जी। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक्सपोर्ट एरिया था हमारा 1820-25 का, जिसको ब्रेक करते हुए डाउन क्लोजिंग गोल्ड ने दी है। इट्स मीन कि गोल्ड ने अपने एयरली जो लो हैं उनको भी ब्रेक कर दिया है। ये इसकी अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है इसकी, ये इसकी एयरली ओपनिंग कैंडल थी। यहाँ पर एक बात मैं याद आ गई, मैं क्लियर करता चलूँ कि थर्सडे की इंट्राडे वीडियो में हमने ये बात की थी कि गोल्ड जो है वो 1800 से लेकर 1770-80 का जो जोन है उसमें बॉटम आउट कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें इस जोन में कोई एविडेंस चाहिए होगा। ठीक है, अभी तक अगर हम देखें
तो वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर, ठीक है, हमारे पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है बाय का, बल्कि चार्ट हमें ये बता रहे हैं कि फिलहाल जो प्राइसेस हैं वो मजीद डाउन जा सकती हैं। याद रहे, यहाँ हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे, वीकली लेवल पर बात कर रहे हैं। तो बाय में बैठने के लिए इस जोन में हमें कोई एविडेंस मिलेगा बाय का तो हम बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी फंडामेंटल भी इसके अगेंस्ट हैं और फिलहाल जो है वो ट्रेंड जो है वो भी डाउन है। आप अगर आप देखेंगे तो चैनल भी आपका डाउन है। तो इसमें जो प्रेफर होगा वो प्रेफर हमारा ये होगा कि सेल एट बाउंस, यानी जब जब गोल्ड प्राइसेस में बाउंस आएगा तो आप उसके सेल में बैठेंगे, ठीक है, जब तक हमें डाउन साइड पर कोई यानी कि बाय का एविडेंस नहीं मिलता या हमारे डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं होता अपर साइड पर। यही चीज इसको मैं डिटेल से आपको H4 पर समझाऊंगा। H4 पर चलते हैं। ये है H4 का चार्ट। यहाँ मैं एक बात पहले आपको बता दूं कि जो लेवल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वीकली वीडियो में, उन पर आप जरूर रिस्क लिया करें, ठीक है। ये लेवल इंट्राडे के लिहाज से तकरीबन 90% एक्यूरेट आपको मिलेंगे। आप इस चीज को एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप देख लें कि लास्ट मंडे मंडे ठीक है, अब मंडे को फर्स्ट हमारा जो चीज हुई थी, ये हमारा जोन था, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये हमारा सपोर्ट जोन था। आप लास्ट वीक की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसने आपको एंट्री दी 1। मैं बिल्कुल अपर साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इन स्पाइक्स की बात नहीं कर रहा। एक आपको यहाँ पर मिली, सेकंड आपको उसने यहाँ पर दी, ठीक है जी, दो हो गई। अगर हम बाय की बात करें तो यहाँ पर उसने आपको बाय की एंट्री दी जब प्राइस इस जोन में आई, तो तकरीबन यहाँ से 150 पिप का बाउंस मिला, ठीक है, तीन हो गई सक्सेसफुल। नंबर 4, अगर आपने दोबारा फिर एंट्री ली और आपका एसएल लग गया, यानी स्पाइक के नीचे आपका एसएल था, तो फिर भी अगर आप देखेंगे तो आप एंड ऑफ द वीक प्रॉफिट में निकले। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब लेवल आपके साथ शेयर किए जाते हैं तो उन लेवल्स पर आपने ट्रेड करनी होती है और वहां से प्रॉफिट कुछ ना कुछ आपने इंट्राडे के लिहाज से उठाना होता है। चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो प्राइसेस जो है वो हमारी डाउन ट्रेंड में है, डाउन चैनल में है। तो अगर प्राइस दोबारा से आपको इस जोन में मिलती है, ठीक है जी, ये जो हमारा जोन है और ट्रेंड लाइन भी ऊपर से हमारी है चैनल की, ठीक है, तो यहाँ से आप दोबारा से इसको सेल कर सकते हैं। यानी प्राइस यहाँ से जाती हैं, ये यहाँ से आपको सेल होगा इसका, ठीक है, और इसके ऊपर आपका एसएल होगा। ऑन अदर साइड, अगर ये ब्रेकआउट कर देती हैं इस लेवल का, तो फिर आप इसको रीटेस्ट पर बाय करेंगे और आपका टारगेट होगा ये वाला जोन। ठीक हो गया जी। तो इमीडिएट अगर हम देखें, यानी जो एक जोन बन रहा है, ट्रेडिंग जोन बन रहा है, अपर साइड पर आपके पास ये है और लोअर साइड पर आपके पास ये है। अगर इसकी एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये बनती है 1802 से लेकर 1797 तक का एरिया है, ठीक है, यानी इसके दरमियान भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी यहाँ से ऊपर से सेल, यहाँ से बाय, ठीक है। और अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो इस यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 1797 पर आप बाय बैठते हैं तो इसके नीचे आपका एसएल होगा। तो फर्स्ट ट्रेडिंग जोन आपके पास क्या है, अपर साइड पर ये है, लोअर साइड पर ये है। यहाँ पर अगर प्राइस रहती है तो अपर साइड पर बाय सेल आप कर सकते हैं। ऑन अदर साइड, अगर गोल्ड 1800 को ब्रेक कर देता है, ठीक है जी, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आपका टारगेट होगा यहाँ से 1785 और इवन 1775। ये वाला जोन वो है जो हमारा वीकली सपोर्ट एरिया भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आप जैसे ही कोई आपको एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप बाय में अच्छे पिप्स भी प्रॉफिट में उठाएंगे। तो ये जोन है, इनको आप मार्क कर लीजिए। इन लेवल पर आपने जरूर रिस्क लेना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। अब अगर मैं बात करूं कि वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी और ट्रेंड क्या है, वो मैं आपको लिखकर बता देता हूं। रेजिस्टेंस इस वीक के लिए हमारी जो रहेगी वो रहेगी $1875 की। अगर गोल्ड आपका 1875 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका 1890
1905 और 1920 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी इस वीक की $1775। याद रखिएगा कि इसी एरिया में यानी कि 1790 से लेकर 1775 का जो एरिया है, यहाँ पर हमारी 100 और 200 डेज की मूविंग एवरेज भी है। तो अगर 200 डेज यानी 1775 की जो इसके आसपास हमारी मूविंग एवरेज भी है, उसके नीचे डेली या वीकली क्लोज होता है, तो फिर हम उसमें मजीद जो है वो डाउन साइड को देख सकते हैं 1750, 1725 और इवन 1680 तक का। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। दोबारा से अप साइड के लिए गोल्ड में ये एरिया इंटैक्ट रहना चाहिए। 1770-80 का जो जोन है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। ट्रेंड की बात करें तो लास्ट 3 और 4 वीक से हमारा जो ट्रेंड है वो वीक ही चल रहा है, क्योंकि इसके ओपोनेंट्स जो हैं बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो इसलिए गोल्ड पर हमारा जो व्यू है वो फिलहाल नेगेटिव ही बना हुआ है। ठीक है जी, अब मंडे को मिलेंगे इंट्राडे की वीडियो में। वीडियो को लाइक करना बस मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।